दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि ये एचपी क्या होता है, एचपी की फुल फॉर्म क्या होती है और कैसे हम एचपी को किलोवाट में बदल सकते हैं, एचपी को वाट में बदल सकते हैं या वाट को एचपी में बदल सकते हैं या किलोवाट को एचपी में हम कैसे बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एचपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एचपी की फुल फॉर्म दोस्तों हॉर्स पावर होती है। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है अश्व शक्ति। दोस्तों इसका नाम हॉर्स पावर क्यों पड़ा? पुराने समय में कुओं से पानी निकालने के लिए या फिर चक्कियों को चलाने के लिए हमारे पास कोई मशीनरी या मोटर नहीं होती थी, तो इनको चलाने के लिए या फिर कुएं से पानी निकालने के लिए हम घोड़ों का यूज़ करते थे। इसमें क्या होता था दोस्तों, एक साइड रस्सी घोड़े के बांध दी जाती थी, दूसरी ओर बाल्टी को रस्सी से बांध दिया जाता था और घोड़ा उस पानी को कुएं से बाहर निकालता था। इसी प्रकार अन्य भी काफ़ी काम घोड़े से लिए जाते थे। कुछ समय बाद दोस्तों समय में परिवर्तन हुआ और मशीनरी या फिर मोटर का इजाद हुआ। उस समय क्या होने लगा दोस्तों, कुएं से पानी निकालने के लिए मोटरों का यूज़ होने लगा। 100 लीटर का पानी जितने समय में एक घोड़ा कुएं से निकालता था, उतने ही समय में एक मोटर ने अगर 100 लीटर पानी निकाल दिया तो वह दोस्तों 1 एचपी की मोटर होती थी, यानी कि उस मोटर में एक घोड़े जितनी ताकत होती है। इसीलिए वहाँ से एचपी का इजाद हुआ है दोस्तों। इसीलिए हम मोटर की रेटिंग को एचपी में लेते हैं, यानी कि 1 एचपी की मोटर में जितनी ताकत है उतनी ही ताकत एक घोड़े में रहती है, इसीलिए उसे 1 एचपी की मोटर कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि हम एचपी को वाट में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों 1 एचपी में 746 वाट होते हैं। इसी तरह अगर हमें 2 एचपी में निकालना हो तो हमें 2 एचपी में निकालना हो तो 2 इंटू 746 यानी कि 2 एचपी में 1492 वाट होते हैं। इसी तरह हम 3 एचपी में निकाल सकते हैं। 3 एचपी में 3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 746 से और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वह आएगी 2238 वाट, यानी कि 3 एचपी में 2238 वाट होते हैं। इस तरह दोस्तों हम एचपी को वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि एचपी को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों 1 एचपी में 0.746 किलोवाट होते हैं। 1 एचपी में यहाँ दोस्तों 746 वाट होते हैं और 1 एचपी में किलोवाट कितने होते हैं? 0.746 किलोवाट होते हैं। दोस्तों पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि वाट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, वाट को 1000 से डिवाइड किया है। यहाँ पे हमारा वाट कितना था दोस्तों, 1 एचपी में 746 वाट था हमारा, इसे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू आई है दोस्तों यह 0.746। ये वैल्यू दोस्तों हमारी किलोवाट में आ चुकी है। तो इस प्रकार दोस्तों हम वाट को किलोवाट में चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए हमें 2 एचपी में किलोवाट पता करना हो तो 2 एचपी में कितने किलोवाट होते हैं? 2 इंटू 0.746। जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1.492 किलोवाट। ये दोस्तों यहाँ पे 2 एचपी में किलोवाट आ गया है, ये देखिए, और ये 2 एचपी में वाट है। जब हम इसे 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों किलोवाट में। किलोवाट में चेंज करने के लिए हमारे पास दोस्तों एक मेथड और होता है। क्या करते हैं, हम पहले एचपी को वाट में चेंज करते हैं और वाट को फिर किलोवाट में चेंज करते हैं। देख लेते हैं कैसे। हम 2 एचपी को ही देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास 2 एचपी की एक मोटर है, वह कितने वाट की होगी? 2 इंटू 746, ये हमारा आएगा 1492 वाट। अब हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1492 इसे डिवाइड करेंगे हम 1000 से। यहाँ पे हमारी किलोवाट की वैल्यू क्या आएगी? 1.492 किलोवाट। यहाँ पे हमने 2 एचपी को 0.746 से मल्टीप्लाई करके सीधा किलोवाट निकाला है और यहाँ पे हमने पहले एचपी को वाट में चेंज किया है और वाट को फिर हमने किलोवाट में चेंज किया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम एचपी को वाट में चेंज कर सकते हैं और एचपी को किलोवाट में चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम आगे देख लेते हैं वाट को हम एचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों कई बार हमसे इंटरव्यू में या कहीं भी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कोई मोटर है जो कि 2000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, तो बताइए कि वो मोटर कितने एचपी की है। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ हम सीखने वाले हैं कि हम वाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों 2000 वाट की मोटर है, इसे हम क्या करेंगे, 1 एचपी से, यानी कि एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, तो हम 2000 को 746 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वैल्यू आएगी 2.68 एचपी,
यानी कि ये जो मोटर थी जो कि 2000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही थी, वो 2.68 एचपी की मोटर है दोस्तों। इस प्रकार आप वाट को एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम किलोवाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक 7.5 किलोवाट की मोटर है, तो हमें पता करना है कि 7.5 किलोवाट की जो मोटर है ये कितने एचपी की होती है। तो आइए अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7.5 किलोवाट की हमारे पास मोटर है और एक एचपी में कितने किलोवाट होते हैं, 0.746 किलोवाट होते हैं। जब इन्हें आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 10 एचपी। यानी कि जो हमारे पास 7.5 किलोवाट की मोटर थी, 7.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही थी जो मोटर, वो 10 एचपी की मोटर होती है दोस्तों। जब हम वाट से एचपी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसे वाट से ही डिवाइड करना है दोस्तों, और जब हम किलोवाट से एचपी निकालते हैं तो उसे हम किलोवाट से ही डिवाइड करना है। इस बात को दोस्तों आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक मोटर है जो कि 3.730 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही है। तो बताइए कि ये मोटर कितने एचपी की है। तो उसमें भी दोस्तों हमने जैसे यहाँ पे एचपी निकाला है, सेम वही फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे एचपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मोटर 3.730 किलोवाट की है। तो यहाँ पे हम डिवाइड किससे करेंगे, वाट से या किलोवाट से। यहाँ पे दोस्तों ऊपर किलोवाट है, या तो अगर हमें वाट से डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमें इसे वाट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके सीधा हम यहाँ पे इसे किलोवाट से ही डिवाइड कर देते हैं। तो एक एचपी में कितने किलोवाट होते हैं, 0.746। जब इन्हें आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 5। ये हमारी वैल्यू आई है एचपी में। तो यानी कि दोस्तों जो हमारी मोटर 3.730 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही थी, वो हमारी दोस्तों 5 एचपी की मोटर होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने एचपी को वाट में चेंज किया, एचपी को किलोवाट में चेंज किया, किलोवाट को एचपी में चेंज किया और वाट को एचपी में चेंज करना देखा है। आगे से दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है, इस प्रकार कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।